सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट एंड पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। इसमें हम दो टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहला है, हमने इससे पहले टॉपिक में हमने किया था सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। उसके डिसएडवांटेज ये थी, जो हमने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक में हम इसे डिस्कस करेंगे, कि जब हम इनपुट पे प्रोवाइड करते थे, यानी हम 1111 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जब हमने प्रोवाइड की, तो इस टाइम में क्या होता था, ये शिफ्ट होते थे। जब 4 क्लॉक साइकिल्स आती थी, नेगेटिव एज आती थी 4 क्लॉक साइकिल्स की, तो ये वाले 1 शिफ्ट हो जाते थे। ये वाला 1 यहाँ आ गया था, ये वाला 1 आ गया था यहाँ पे, ये 1 आ गया था यहाँ पे, और ये वाला 1 आ गया था यहाँ पे। ऐसे ही आए थे, लेकिन हमें कंप्लीट आउटपुट नहीं मिली थी। यानी कि 1111 जैसे हमने इनपुट पे दिया था, आउटपुट पे हमें 1111 नहीं मिला था। और उसके लिए 1111 को आउटपुट पे लाने के लिए हमें उन्हें और शिफ्ट करना था। यानी Q1 को Q0 में शिफ्ट करना था, Q2 को अगेन Q1 में, Q3 को अगेन Q2 में, फिर Q2 को Q1 में, Q1 को Q0 में, फिर Q1 को Q0 में, फिर हमारे पास लास्ट में ये वाली आउटपुट पे आती। यानी 4 क्लॉक साइकिल में हमारे ये जो 111 थे, ये फ्लिप फ्लॉप पे स्टोर हुए थे, आउटपुट पे नहीं आए थे। इसको आउटपुट पे लाने के लिए हमें 4 क्लॉक पल्सेस की जरूरत थी, 4 और क्लॉक पल्सेस की जरूरत थी, ताकि 1111 आउटपुट पे मिल सके। ये थी इसकी ड्रॉबैक। इसी वजह से इसकी जगह पे सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट का यूज किया गया। यानी कि सारा डायग्राम सेम रहेगा, लेकिन जो आउटपुट्स हैं बस यहाँ से पैरेलल में आएंगी, यानी यहाँ से ही ले ली जाएंगी। यहाँ से आउटपुट आ जाएंगी पैरेलल में, जिससे इनपुट सीरियल रहेगी, आउटपुट आएगी पैरेलल में, जिसे बोला गया था सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। देखिए इसमें क्या कहा था हमने, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट पे ये वाला जो हमने ट्रुथ टेबल है ये किया था। जो हमारी वेव फॉर्म्स हैं, ये वाली वेव फॉर्म्स आई थी। हमें क्या करना था, आउटपुट पे 1111 को लाने के लिए और क्लॉक पल्सेस की जरूरत थी, ताकि ये सारे 11 आउटपुट पे आ सके। लेकिन जब हमने पैरेलल सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट का यूज किया, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्लॉक पल्सेस की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या कर देते हैं, उससे जो क्लॉक पल्सेस होते हैं, एक्स्ट्रा क्लॉक, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में और 4 क्लॉक पल्सेस की जरूरत पड़ती है इनको आउटपुट पे लाने के लिए। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, वो हमें पैरेलल से ही मिल जाएंगी, पैरेलल में ही हमें आउटपुट मिल जाएंगी। हमें 4 से ज्यादा क्लॉक पल्सेस को यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट की जगह पे सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने 1111 को पास करते हैं, तो ये वाला 1 पहले इस फ्लिप फ्लॉप में जाता है, फिर इसमें जाएगा। अगर जब ये वाला 1 इस फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट होता है, तो ये वाला 1 इसमें आ जाता है। फिर ये 1 यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, ये वाला 1 यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, थर्ड वाला 1 यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से फ्लिप फ्लॉप में तो स्टोर हो जाती हैं 4 वैल्यूज, लेकिन आउटपुट पे एकदम से नहीं आती। इसलिए पैरेलल में क्या होता है, जब हम 1111 को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो आउटपुट हमें पैरेलल में ही मिल जाती है 1111 यहाँ से। इसी वजह से हमें इसमें एक्स्ट्रा क्लॉक पल्सेस की जरूरत नहीं होती। जो हमारा सारा काम है वो 4 क्लॉक पल्सेस में ही कंप्लीट हो जाता है। यह है हमारी सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, जिसे स्टोरेज रजिस्टर और बफर रजिस्टर भी बोलते हैं। पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में क्या करते हैं, जो हमारी सारी इनपुट्स हैं वो पैरेलल में होती हैं, पैरेलल में दी जाती हैं, और आउटपुट भी क्या आएगी, पैरेलल में आएगी। Q0 Q1 Q2 Q3 से पैरेलल में दे दी जाती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 1011 का। अब जो पैरेलल में इनपुट की है, D3 को 1 प्रोवाइड किया है, D2 को 0 प्रोवाइड किया है, D1 को 1, D0 को 1, तो ये वाला 1 इसमें स्टोर हो जाएगा, ये 0 इस 2 फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगा, ये 1 फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगा, ये 1 0 फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। और हमें आउटपुट में भी 1011 पैरेलल में ही मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, फॉलिंग एज पे वर्क करेगा।
देखिए अब इसकी वैल्यू देखते हैं। हमने जब पैरेलल में इनपुट दी है तो D3 की वैल्यू क्या है 1। D3 क्या रहेगा, इससे पहले ही ये हाई हो जाएगा फॉलिंग ऐसे, ये रहेगा 1। D2 क्या है 0, तो D2 0 रहेगा, D1 रहेगा 1 और D0 रहेगा 1। अब इसमें देखिए कि हमने जब पैरेलल में इनपुट दी है और पैरेलल में आउटपुट लिया तो हमें सिर्फ एक ही क्लॉक पल्स की ज़रूरत है, हमें 4 क्लॉक पल्सेस की भी ज़रूरत नहीं है। सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में हमें 4 से ज़्यादा क्लॉक पल्सेस की ज़रूरत थी। सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट में हमें 4 क्लॉक पल्सेस की ज़रूरत थी, लेकिन पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में सिर्फ एक ही क्लॉक पल्स की ज़रूरत है, एक से ज़्यादा क्लॉक पल्स की ज़रूरत है ही नहीं। एक ही क्लॉक पल्स में हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमें D3, D2, D1 और D0 की वैल्यूज 1 0 1 1 हमें आउटपुट पे मिल जाएगी पैरेलल में ही। तो अगर मैं इसकी इनपुट 1 0 1 1 से चेंज करके 1 0 0 1 कर दूं तो ये जो वैल्यू थी पहले वाली 1 0 1 1 जो फ्लिप फ्लॉप में स्टोर थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इसकी जगह पे जो हमारी स्टोर है नई वैल्यू है 1 0 0 1 ये स्टोर हो जाएगी। ठीक है ना, इसी जगह पे ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी और आउटपुट में हमें 1 0 0 1 ही मिलेगा, यानी एक क्लॉक पल्स में हमारा काम कंप्लीट हो जाता है जब हम एक वैल्यू क्या करते हैं ऐड करते हैं। इसी वजह से यानी कि ये जो स्टोरेज करते हैं हम इसको स्टोरेज रजिस्टर बोला जाता है, यानी इसकी जगह पे अब ये स्टोर हो गई वैल्यू 1 0 1 1 पहले स्टोर था, अब जैसे ही वैल्यू चेंज गई इनपुट की तो फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू भी स्टोर चेंज हो गई 1 0 0 1 हो गई। इसी वजह से इसे स्टोरेज रजिस्टर भी बोला जाता है और इसे बफर रजिस्टर भी बोला जाता है, क्योंकि अगर इनपुट 1 होती है तो आउटपुट भी 1 ही आती है, अगर इनपुट 0 होती है तो आउटपुट भी 0 होती है। इसी वजह से इसे बफर रजिस्टर भी बोला जाता है। ये है हमारा सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।